हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बीडीएल दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड लेकर आया है रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कई स्टूडेंट हैं जो गेट ईएससी एई जेई को प्लान कर रहे हैं, मगर कई बार वो कहते हैं कि सर तैयारी तो हम कर रहे हैं मगर हमने ड्रॉप ले लिया और फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब्स अच्छे होते हैं कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है और पैरेलल में वो अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। बीडीएल काफ़ी पोस्ट लेकर आया है डिफरेंट ब्रांचेस में। देखते हैं इसमें किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, सारी बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिसमें अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बताया है, इसके टेन्योर के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर डिटेल्स और वैकेंसीज के बारे में बात की जाए तो ट्रेनी इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ 50 पोस्ट है। उसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी सारे यहाँ पे कैटेगरी दी हुई। अगर मैकेनिकल की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 30 आई हैं। ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल पोस्ट 10 आई हैं। कंप्यूटर साइंस 10, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस 10 5, ह्यूमन रिसोर्सेज 4, बिजनेस डेवलपमेंट 3। मतलब टोटल पोस्ट अगर ट्रेनी ऑफिसर की बात की जाए तो 112 है। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट की बात की जाए तो 40 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल 30, डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 10, कंप्यूटर साइंस 10, साइंस 5, ह्यूमन रिसोर्सेज 5। तो ऐसे टोटल 100 पोस्ट आई हैं फॉर ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट। अगर हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट दी हुई है जनरल के लिए 10 अगस्त 2025 को माने तो 28 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन नॉर्मली हमारा रिजर्वेशन में होता है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, वो वैसे ही है जैसे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं। जैसे एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी एनसीएल के लिए ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे अपर एज लिमिट उस हिसाब से बता दी गई है कि आपकी 10th ऑफ अगस्त के बे ये पर्टिकुलर आपका अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज लिमिट होगी। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन का जो है, टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? ट्रेनी इंजीनियर्स, ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी असिस्टेंट विल बी एंगेज इन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पहले तो ये 1 ईयर के लिए होगा, मगर नॉर्मली गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि अगर आपका काम ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, तो एक्सटेंड करते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 ईयर का है तो बता रहे हैं कि ये हर साल एक्सटेंड होता रहेगा। ये मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है 4 ईयर्स के लिए। और फर्दर वन मोर टर्म another 4 years on yearly extendable basis may be extended as per organization requirement। और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर जैसे ये 4 साल चलेगा तो हो सकता है 4 साल और एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट में नॉर्मली एक्सटेंड हो जाता है अगर आपका काम ठीक ठाक है तो। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या रेम्यूनरेशन के मिलेगा आपको, ट्रेनी इंजीनियर्स ट्रेनी ऑफिसर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर 29,500 पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर एक्सटेंशन में 32,500, थर्ड ईयर एक्सटेंशन में 35,500, फोर्थ ईयर में 38,500। डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर 24,500, देन 26,000, 27,500, देन फोर्थ ईयर दैट इज 29,000। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ईयरली है, ईयरली 10,000 रुपीज़ का एक एडिशनल अलाउंस मिलेगा। ठीक है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर हम ट्रेनी इंजीनियर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें बीटेक मांगा गया है। जो आपकी रिलेटेड ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ईएमए और एमबीए यहाँ पे मांगा गया है। अगर हम बात करें ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, रिलेवेंट जो भी आपकी ब्रांच है। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए डिसिप्लिन मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, और उसमें इक्वलेंट भी दिया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी होगा, प्लांट मेंटेनेंस भी होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का तो 3 ईयर आपका बीसी और बीएससी चाहिए, 3 ईयर्स का। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें, ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन हो गया आपका, पूरा डिसिप्लिन में हो गया। और डिसिप्लिन में भी उन्होंने बता दिया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे ब्रांचेस भी दी गई हैं, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है रिटन टेस्ट, जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इस रिटन टेस्ट में 120 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर्स का। 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश हो। वेटेज ऑफ 85% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड 15% फॉर द इंटरव्यू। तो आपका टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें अगर 100% की बात की जाए तो 85% होगा वेटेज रिटन का और 15% होगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है ना। रिटन टेस्ट देने के बाद यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ पोस्ट 1:7, मैक्सिमम 1:10। एक पोस्ट के लिए 7 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। हो सकता है मैक्सिमम वो 10 भी जा सकता है। द फाइनल रेशियो विल बी डिसाइडेड बाय द बीडीएल। ठीक है। The name of the candidate shortlisted for the written test interview and the final selection will be notified on the company's website only. वेबसाइट पे आपका इसमें नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, टेस्ट सेंटर सब जगह नहीं है, बताया गया है प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इन हैदराबाद तेलंगाना एंड सराउंडिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो आपको इसके लिए टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा इन पर्टिकुलर सेंटर्स। रिजर्वेशन एंड कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, जो अगर हम बात करें, जैसा हमारा रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होता है, वही आपका ओबीसी, एससी और एसटी के लिए होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा दैट इज ऑफ 300 रुपीज़। ठीक है, फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। वहीं अगर एससी एसटी के लिए बात की जाए तो एग्जेम्प्टेड बोला गया, इसमें एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वही जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन हमारे होते हैं, वही नॉर्मल कंडीशन है। हाउ टू अप्लाई बताया गया है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली ऑनलाइन बाय लॉगिंग इनटू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, जो बीडीएल की वेबसाइट है वहीं पे जाके आपको इसको अप्लाई करना है। बाकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, स्कैन कॉपी, वही सब कुछ हमें यहाँ पे करना। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 17 जुलाई से। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 10 अगस्त शाम को 4 बजे। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप 18 तारीख को, 18 अगस्त को। और टेंटेटिव डेट और रिटर्न टेस्ट है 24 अगस्त, तो अगले मंथ 24 अगस्त को इसका टेस्ट हो। तो जितने भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं एनरोल करा सकते हैं। इस टाइप के जो भी अपकमिंग जॉब्स नोटिफिकेशन, गेट, ईएससी, एजे, जो भी आपका रिलेटेड नोटिफिकेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो सारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती है। और उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी आप सर्च करेंगे, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अपकमिंग सेशंस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप, आपके फ्रेंड, आपकी जूनियर जो भी अभी गेट और ईएससी या इसरो या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो अभी गेट, सारे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है। गेट 2026 की आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 9,999 में। कोड आप यूज कर सकते हैं लॉक या फिर मयंक 45। इसके अलावा हमारा गेट इग्नाइट मेगा बूट कैंप चल रहा है 5 डेज का, 2 दिन हो चुके हैं 15 और 17। इस मेगा बूट कैंप में है क्या, 5 सेशन है 15 से लेके 19 तक। 20 जुलाई को इसका टेस्ट है। अगर आप ये 5 दिन सेशन अटेंड करते हैं और 20 को, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये सेशन आप अटेंड करते हैं। 2 दिन सेशन होगा यूट्यूब पे 15 और 16, जो कि आज हो चुका है। कल स्पेशल क्लास में होगा 17, 18 और 19 को, उसको आप अटेंड करते हैं। और 20 जुलाई को अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप जीत सकते हैं अमेजॉन वाउचर। इनकी जो लिंक्स है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जो भी अपकमिंग सेशंस होने वाले हैं। इसके अलावा उड़ान बैच हमारा है, दैट इज़ फॉर इसरो। तो इसरो की जो भी स्टूडेंट तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, हमारे पास जो ऑफर प्राइस है 3,999 में आप ये तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कोड आप यूज़ कर सकते हैं मयंक 45। उड़ान बैच जो कि हमारा 6 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप प्लान कर सकते हैं और हमें एनरोल करा। जिनका टारगेट गेट और ईएससी 2026 है, वो विजय पथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 11 जुलाई से अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन भी चल रहा है, बिल्कुल आप आ सकते हैं। कोर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, दिन में हम फार्मूला ड्रिल भी कर रहे हैं, आप फार्मूला ड्रिल भी आके देख सकते हैं। दिन में 12 बजे वाईटी पे चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जुनून बैच, जिन स्टूडेंट का गेट और ईएससी 2027 टारगेट है, वो लोग जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है।
नक्षत्र बैच की बात करें तो जिनका एम ईएससी 2026 है, हमारा नक्षत्र बैच 27 जून से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा सेशन चल रहा है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके साथ हमारा टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अराउंड 2645 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, ये आपको उसके साथ मिलती है। हमारे पास दो टाइप के एनरोलमेंट होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलता है इंडिया टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इससे बेटर होता है क्योंकि ये सारे फीचर्स तो उसमें मिलते ही हैं। एडिशनल फीचर्स 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। जो भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं एनरोल कराइए और फिर हमारे साथ प्लस क्लास में आप